हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। आओ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। द हेन दैट लेड गोल्डन एग्स। द हेन यानी मुर्गी, दैट यानी जो, लेड यानी देती हैं, गोल्डन एग्स यानी सोने के अंडे। वह मुर्गी जो सोने के अंडे देती हैं। ठीक है ना, बचपन में आपने ऐसी कहानियां सुनी होगी और पढ़ी होगी। ठीक है, इस कहानी, इस स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। द हेन दैट लेड गोल्डन एज। द हेन यानी जो वो मुर्गी जो लेड यानी अंडे देती हैं, गोल्डन एग यानी सोने के अंडे देती है। लेड यानी देना, गोल्डन एग यानी सोने के अंडे। ठीक है ना, ले की सेकंड फॉर्म, लेड यानी देना। ठीक है, सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, मतलब हिंदी अनुवाद करेंगे। उसके बाद में सेंटेंस, उसको वाक्य को ब्रेक करेंगे और इसके अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर, वोकेबलरी और पार्ट्स ऑफ स्पीच, मॉडल, टेंसेज इत्यादि समझने का प्रयास करेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, चैनल को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे बढ़ते हैं। वंस दियर वाज एन ओल्ड मैन। वंस यानी एक बार, दियर यानी वहां, वाज यानी था, एन ओल्ड मैन यानी एक बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है ना, वापस देखते हैं। वंस दियर वाज एन ओल्ड मैन। वंस यानी एक बार, दियर यानी वहां, वाज यानी था, एन ओल्ड मैन यानी एक बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है ना, वंस यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, दियर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है और वाज यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है। ऑन एन ओल्ड मैन, ये इसका परिचय दे रहा, किसका? ठीक है ना, परिचय का नाउन। एन ओल्ड मैन जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इसका। ठीक है, एक बार वहां पे एक बूढ़ा व्यक्ति था। ठीक है, ये वाज क्या है? बी फॉर्म। बी फॉर्म के बाद तीन चीजें आती, बी प्लस वर्ब में आएंगी, बी प्लस परिचय का नाउन और बी प्लस एडजेक्टिव। थर्ड फॉर्म जो होती है वर्ब की, वो या डायरेक्ट एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एन आर्टिकल है और एडजेक्टिव है और मेन यहाँ पे नाउन है। ठीक है, इस प्रकार अपन वाक्य को ब्रेक करते हैं और समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। ही वाज ग्रीडी। ही यानी वह, किसकी? व्यक्ति की बात हो रही, उस वृद्ध व्यक्ति की बात हो रही यहाँ पे, है ना, ओल्ड मैन की। ओल्ड मैन के लिए क्या है? ही आया। ठीक है ना, मैन के लिए ही आता और वुमेन के लिए सी आता, ये हमेशा ध्यान रखना। ही वाज ग्रीडी, वह बहुत लालची था। ही वाज ग्रीडी, ही यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, वाज यहाँ पे मेन वर्ब और ग्रीडी यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा। वह बहुत लालची था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही हेड ए वंडरफुल हैन। ही यानी उसके पास, हेड यानी थी, ए वंडरफुल यानी एक आश्चर्यजनक, मतलब मुर्गी थी। उनके पास एक आश्चर्यजनक मतलब बहुत ही अद्भुत मुर्गी थी। आश्चर्यजनक या अद्भुत मुर्गी थी। ठीक है ना, ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, हेड यहाँ पे मेन वर्ब जो कि पास्ट की बात है, इसलिए हेड, हेड की सेकंड फॉर्म हेड लगी यहाँ पे। ए वंडरफुल हैन यानी एक आश्चर्यजनक या अद्भुत मुर्गी थी। ए यहाँ पे आर्टिकल का काम कर रहा, वंडरफुल यहाँ पे एडजेक्टिव और हैन यहाँ पे नाउन है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो रहा। ए वंडरफुल हैन सब्जेक्ट वर्ब और ए वंडरफुल हैन इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। द हेन लेड एन एग ऑफ गोल्ड डेली। द हेन लेड एन एग ऑफ गोल्ड डेली। द हेन यानी मुर्गी, ठीक है ना, लेड यानी देती थी, एन एग यानी एक अंडा, ऑफ यानी का की, गोल्ड का यानी सोने का, डेली यानी रोज। वह मुर्गी सोने का अंडा देती थी प्रत्येक दिन। ठीक है ना, द हेन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, लेड यहाँ पे मेन मतलब ये देना, प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करना। ठीक है ना, लेड का मतलब ये जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। एन एग, एन यहाँ पे आर्टिकल और एग यहाँ पे नाउन है। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन, जिसका मतलब होता काके की। गोल्डन यानी सोने का अंडा, सोने का अंडा। ठीक है ना, सोने का अंडा। डेली यानी रोज, वह रोज एक सोने का अंडा देती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ओल्ड मैन सोल्ड इट इन द मार्केट एंड bought all the necessary things। ठीक है, ये दिखाई नहीं दे रहा, इसको वापस देखते हैं। द ओल्ड मैन सोल्ड इट, यहीं तक ही रखते हैं, फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। द ओल्ड मैन यानी वृद्ध व्यक्ति, सोल्ड यानी बेचता था, इट यानी इसे, किसको? अंडे की बात हो रही। इट किसके लिए है? अंडे के लिए आता। निर्जीव वस्तु और जानवर के लिए हमेशा क्या आता? इट। नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए इट आता है ना। द ओल्ड यहाँ पे क्या है? ओल्ड मैन यहाँ पे क्या? सब्जेक्ट काम कर रहा। सेल क्या? सेल की सेकंड फॉर्म सोल्ड, वह बेचता था, इट यानी इसे। ठीक है, फिर इसको आगे देखते हैं।
इन द मार्केट यानी बाजार के अंदर। द ओल्ड मैन सोल्ड इट, वृद्ध व्यक्ति बेचता था इसे इन द मार्केट यानी बाजार के अंदर वह इसे बेचता था। आगे बढ़ते हैं। एंड कंजक्शन लगा के इसने एक और वर्ब ऐड कर दी, ठीक है ना। एंड कंजक्शन, बोट द ओल्ड मैन बोट ऑल द नेसेसरी थिंग्स। सर्वप्रथम तो वह उसको मार्केट में बेचता था और उसके बाद उसके जो बदले जो पैसे आते थे, द ओल्ड मैन बोट, बाय यानी खरीदना, और बोट सेकंड फॉर्म, बाय की सेकंड फॉर्म, बोट ऑल द नेसेसरी थिंग्स मतलब आवश्यक वस्तुएं जो अपने घर के लिए जरूरत होती थी वो इससे लाता था, ठीक है। डायरेक्ट उसका राइटर का कहना ये है, ठीक है। वापस समझते इस सेंटेंस को। द ओल्ड मैन सोल्ड इट इन द मार्केट एंड बोट ऑल द नेसेसरी थिंग्स, फुल स्टॉप। द ओल्ड मैन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, सेल्ड यहाँ पे सोल्ड, सेल की सेकंड फॉर्म सोल्ड इट, वह उसे मार्केट बेचता था इन द मार्केट यानी मार्केट के अंदर, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और एंड कंजक्शन लगा के इसी सब्जेक्ट के साथ में एक और वर्ब ऐड कर दी। एंड एक ऐसा कंजक्शन है दो वर्ब, दो फ्रेज, दो सेंटेंस को ऐड करता है। बोट ऑल द नेसेसरी थिंग्स, सभी आवश्यक चीजें खरीदता था, ठीक है। यहाँ पे जो पीले कलर में कर रखा है वो सारी वर्ब हैं, ठीक है। कृपया इस चीज पर आप विशेष ध्यान दें। और जो ब्लैक कलर में कर रखा वो सब्जेक्ट है और रेड कलर में कर रखा वो क्या है, प्रीपोजिशन, फ्रेज इत्यादि है, ठीक है। और जो ब्लू कलर में कर रखा ये इसका ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट अपना रेड ब्लैक कलर में कर रखा, जो ब्लैक कलर वाला सब्जेक्ट और पीले कलर वाला वर्ब और रेड कलर वाला ये अपना प्रीपोजिशन, फ्रेज इत्यादि, और ब्लू कलर वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस चीज को विशेष ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। वन डे यानी एक दिन, ही थॉट टू बिकम रिच इन ए डे। वन डे यानी एक दिन, ही थॉट यानी उसने सोचा, टू बिकम यानी बनना, टू बिकम यानी बनना, रिच यानी अमीर, इन ए डे एक दिन के अंदर अमीर बनना उसने सोचा। वन डे यानी एक दिन, ही थॉट उसने सोचा, टू बिकम यानी अमीर बनना, अमीर, टू रीच का मतलब क्या अमीर, इन ए डे यानी एक दिन के अंदर उसने सोचा कि एक दिन के अंदर अपन अमीर बन जाए, ठीक है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते। वन डे या इंफॉर्मेशन देना एक दिन की बात, ही यहाँ पे सब्जेक्ट, थॉट यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये ब्लैक कलर में हो रहा सब्जेक्ट है और ये येलो कलर के अंदर जो हो रहा पीले कलर के अंदर ये क्या है, मेन वर्ब, और टू प्रीपोजिशन है और टू बिकम यहाँ पे इन्फिनिटिव का काम कर रहा। यहाँ पर्पज क्या, वह बनना चाहता था, क्या बनना चाहता, रीच यानी अमीर आदमी, और इन वापस प्रीपोजिशन आ गया और ए डे यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट हो गया। प्रीपोजिशन के बाद में क्या होता, हमेशा कोई ना कोई नाउन आता। ए आर्टिकल है और डे यहाँ पे नाउन का काम करा। आर्टिकल 3 होते, ए एन दी, और इनके बाद में हमेशा नाउन आता, ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। He thought that there were a lot of eggs in the stomach of the hen. Full stop. He thought that there were a lot of eggs in the stomach of the hen. Full stop. He thought यानी उसने सोचा कि, there यानी वहां, were ए लॉट ऑफ एग्स यानी उसने सोचा कि वहां होंगे एक बहुत सारे अंडे, इन द स्टोमच, कहाँ, स्टोमच के अंदर। स्टोमच का मतलब क्या था, पेट। स्टोमच का मतलब होता पेट, पेट के अंदर, ठीक है। एग्स यानी अंडे, अंडे, ठीक है। इन यानी के अंदर, ऑफ द हेन यानी मुर्गी के पेट में अंडे होंगे, उसने ऐसा सोचा। वापस देखते, ही यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, थॉट यहाँ पे मेन वर्ब, डेट यहाँ पे कंजक्शन जो दो सेंटेंस को ऐड करता। दियर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, वर यहाँ पे मेन वर्ब। ये किसके लिए, दियर किसे, लॉट ऑफ एग्स। दियर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लेता, तो यहाँ पे एग्स प्लूरल है इसलिए वर आया। अगर एग होता तो यहाँ पे वाज आता, ठीक है। इन द स्टोमच ऑफ हेन यानी मुर्गी के पेट में, स्टोमच का मतलब पेट के अंदर। उसने सोचा कि वहां बहुत सारे अंडे होंगे, किसके अंदर, मुर्गी के पेट के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। So he decided to get all the eggs at a time. Full stop. So इसलिए
ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, निश्चय किया। डिसाइडेड का मतलब होता है निर्णय या निश्चय, निर्णय या निश्चय, निश्चय, ठीक है, निर्णय। टू गेट यानी प्राप्त करने के लिए, ऑल द एग्स यानी सभी अंडे, एट ए टाइम यानी एक ही बार में, ठीक है। वापस देखते सेंटेंस को। सो यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा, ये यहाँ पे सब्जेक्ट, डिसाइडेड यहाँ पे मेन वर्ब, टू गेट यानी प्राप्त करना इंफिनिटिव का काम कर रहा, ऑल द एग्स यानी सभी अंडे, एट ए टाइम यानी एक ही बार में, ठीक है ना। सो इसलिए ही डिसाइडेड उसने निर्णय किया, निश्चय किया, टू गेट यानी प्राप्त करने का, ऑल द एग्स यानी सारे अंडे, एट ए टाइम यानी एक ही बार में, उसने निर्णय किया या निश्चय किया सारे अंडे एक ही बार में प्राप्त करने का, ठीक है। डिसाइड एक ऐसा वर्ब है जो हमेशा अपने बाद टू इंफिनिटिव लेता है, ठीक है ना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसके बाद, ठीक है। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हिज प्लान, अकॉर्डिंग टू हिज प्लान, ठीक है। आप ऐसे इंग्लिश में और बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू माई प्लान, अकॉर्डिंग टू योर प्लान, अकॉर्डिंग टू हिज प्लान, अकॉर्डिंग टू हर प्लान, अकॉर्डिंग टू योर प्लान, मतलब आप बहुत सारे सेंटेंस और ऐसे फ्रेम कर सकते हो। मतलब अकॉर्डिंग टू हिज प्लान मतलब उस व्यक्ति, बूढ़े वृद्ध व्यक्ति के प्लान के अनुसार, यानी उसकी योजना के अनुसार। ही टुक ए नाइफ, ही टुक ए नाइफ, अकॉर्डिंग टू हिज प्लान यानी उसकी योजना के अनुसार। ही टुक, टुक यानी लाया, टेक टुक यानी टेक की सेकंड फॉर्म टुक, ए नाइफ वह एक चाकू लाया, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू वर्ब के आईएनजी के अंदर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। टू प्लान उसके योजना के अनुसार, ही यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, टुक यहाँ पे मेन वर्ब, ही के पीछे ब्लैक, नीचे अंडरलाइन हो रही ब्लैक कलर से, ये सब्जेक्ट है, जहां पे भी ब्लैक कलर की अंडरलाइन हो रही वो सब्जेक्ट, और येलो कलर का जहां पे भी हो रहा वो मेन वर्ब। टेक की सेकंड फॉर्म टुक, एक नाइफ व एक चाकू लाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही कट द हेन ओपन टू गेट ऑल द एग्स, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। ही यानी उसने, कट यानी काटा, ही कट द हेन उसने मुर्गी को काटा, ओपन और उसने ओपन किया, टू गेट यानी प्राप्त करने के लिए, ऑल द एग्स यानी सारे अंडे, ठीक है ना, उसने मुर्गी को काट दिया, ठीक है, सारे अंडे प्राप्त करने के लिए। लालची आदमी ऐसा ही करते हैं अक्सर, आपको भी पता होगा, ठीक है। ही कट द हेन उसने मुर्गी को काटा, ओपन टू गेट यानी प्राप्त करने के लिए, ऑल द थिंग्स यानी ऑल द एग्स यानी सारे अंडे प्राप्त करने के लिए। ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, कट यहाँ पे मेन वर्ब, कट की तीनों फॉर्म में कट ही होती है, कट कट कट, है ना। ही के नीचे अंडरलाइन मतलब ब्लैक कलर की अंडरलाइन, ये सब्जेक्ट आपको डायरेक्टली पहचान लेना ऐसा, ठीक है ना। कट यहाँ पे येलो कलर में है, मतलब ये यहाँ पे मेन वर्ब। द हेन यानी यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है, ब्लू कलर में है, मतलब यानी ये ऑब्जेक्ट। ओपन टू गेट यानी प्राप्त करने के लिए, टू इंफिनिटी का काम कर रहा। ऑल द एग्स यानी सारे अंडे, ऑल द एग्स यानी सारे अंडे। द आर्टिकल है, एग्स यहाँ पे नाउन है, ठीक है। इस प्रकार अपन प्रत्येक सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे और उसको समझेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वोकेबलरी इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। बट देयर वर नो एग्स इन द स्टोमच ऑफ द हेन, बट यानी परंतु, देयर यानी वहां, वर यानी थे, नो एग्स यानी नहीं अंडे, इन द स्टोमच यानी उसके पेट में, द हेन यानी मुर्गी के पेट में कोई अंडा नहीं था। बट यानी परंतु, देयर वर नो एग्स वहां कोई अंडा नहीं था, इन द स्टोमच यानी के अंदर, पेट के अंदर, ठीक है ना, मुर्गी के पेट के अंदर। ए हेन यानी मुर्गी के पेट के अंदर, ठीक है, कोई अंडा नहीं था। बट यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा, बट एक ऐसा कंजक्शन है इसके बाद हमेशा सेंटेंस आता है, ठीक है। बट दियर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, वर यहाँ पे मेन वर्ब। जो दियर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने ऑब्जेक्ट के बाद वाले अनुसार वर्ब लेता था, यहाँ पे एक्स प्लूरल है इसलिए वर आ रहा, ठीक है। इन यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा, द स्टोमच, द आर्टिकल, स्टोमच नाउन, ऑफ प्रीपोजिशन, दो, ये ऑफ प्रीपोजिशन क्या कर रहा, दो नाउन को, दो फ्रेज को ऐड करता है, ठीक है ना। ऑफ का मतलब का के की होता, द हेन, द आर्टिकल होता है उसके पीछे हमेशा नाउन आता, आर्टिकल तीन होते, ए एन डी, तो यहाँ पे द आर्टिकल है, इसके बाद स्टोमच नाउन आ रहा, ऑफ प्रीपोजिशन आ रहा, और फिर द आर्टिकल, उसके बाद में हेन वापस नाउन आ रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द ओल्ड मैन वाज वेरी अनहैप्पी, द ओल्ड मैन यानी वृद्ध व्यक्ति, वाज यानी था, वेरी यानी बहुत अधिक, अनहैप्पी यानी बहुत ज्यादा दुखी था। ही बिगेन टू रिपेंट एंड वेप्ट
बिटरली कोमा बट ऑल इन वेन। वापस देखते हैं, सेंटेंस काफी लंबा। द ओल्ड मैन वॉज वेरी अनहैप्पी, फुल स्टॉप। सेंटेंस यहीं रुकना था, अपन आगे बढ़े लेकिन नहीं बढ़ना अपने को। द ओल्ड मैन यानी वृद्ध व्यक्ति, वाज यानी था, वेरी अनहैप्पी बहुत ही ज्यादा उदास। द ओल्ड मैन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, वाज यहाँ पे मेन वर्ब, वेरी यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, अनहैप्पी यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा। ठीक है, वृद्ध व्यक्ति बहुत ही ज्यादा अनहैप्पी था। सब्जेक्ट के नीचे हमेशा ब्लैक कलर की लाइन दिखाई देगी आपको, और येलो कलर का जहाँ पे भी होगा वो हमेशा वर्ब होगी, और ब्लू कलर होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, और रेड कलर में फ्रेज और प्रीपोजिशन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही बिगेन टू रिपेंट, ही यानी उसने, बिगेन यानी प्रारंभ किया, टू रिपेंट यानी पश्चाताप, उसने पछताना प्रारंभ कर दिया। एंड वेप्ट और बिटरली, और वह फूट फूट कर रोने लगा। ठीक है, ही बिगेन टू रिपेंट एंड वेप्ट बिटरली। ही यानी उसने, बिगेन यानी प्रारंभ किया, टू रिपेंट यानी पश्चाताप प्रारंभ किया, एंड और वेप्ट बिटरली, और वह फूट फूट कर रोने लगा, कोमा बट ऑल इन वेन, परंतु सब कुछ ये व्यर्थ था, परंतु सब कुछ ये व्यर्थ था। ठीक है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, बिगेन यहाँ पे मेन वर्ब, टू रिपेंट यहाँ पे इन्फिनिटिव यानी पश्चाताप करना, रिपेंट का मतलब होता है पश्चाताप, एंड कंजक्शन, एंड एक ऐसा कंजक्शन जो दो वर्ब, दो फ्रेज, दो नाउन को ऐड करता, वेप्ट यहाँ पे सेकंड फॉर्म, बिटरली का मतलब फूट फूट कर रोना, और बट कंजक्शन का काम कर रहा। ऑल इन वेन यानी सब कुछ व्यर्थ था। ऑल इन वेन एक फ्रेज होता, इसका मतलब होता सब कुछ व्यर्थ होना। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। डेली बेसिस पे आपको एक क्लास ऐसी मिला करेगी। थैंक यू।